हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने वाईटी चैनल बीपीसीएम पर। और आज हमारा एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड सेवन क्वेश्चंस को हम कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, आपने भी देखा होगा। और मैंने थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में थोड़ा हेजिटेट हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं हुआ है, क्योंकि वो ना थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है और वो लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबी कैलकुलेशन है उनकी। तो जब मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा फॉरगेटिंग मिशन से कुछ कहीं कहीं थोड़ा लेंदी आपको वो लेक्चर लगेगा। लेक्चर नंबर 7 आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, नो डाउट। अगर आपको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 से और 11 तक, है ना। हमारे जो लेक्चर की स्ट्रेंथ रहती है वो मिनिमम कितनी रहती है, 30 मिनट टू 40 मिनट, है ना, इतनी रहती है। अब देखो, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और बैठ जाइएगा, है ना। तो विदाउट कॉपी पेन लिए मैथ को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो, टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, टू इंटीग्रेट टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है? ये रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्म में ले करना है हमको? पार्शियल फॉर्म में। किसमें? पार्शियल फॉर्म में। तो देखो, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2, है ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अरे बोलेंगे अभी तो आपने क्वेश्चन ही लिखा है और आप इतनी जल्दी प्रॉब्लम कैसे पूछ सकते हो, है ना। तो देखो, अब मैं इसको पार्शियल फॉर्म में ले जाके इंटीग्रेट करता हूँ। क्या करता हूँ? पार्शियल फॉर्म में ले जाके इंटीग्रेट करता हूँ। तो देखो, पार्शियल फॉर्म में क्या, देखो अब किस में ले जाऊंगा इसको? पार्शियल फॉर्म में। किसमें? पार्शियल फॉर्म में। तो लेट इंटीग्रांड, ये क्या है हमारा? एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2। कितना है? एक्स प्लस 2। अगर इस तरह के क्वेश्चन में मैं पार्शियल फॉर्म में इसको ले जाता हूँ तो हमें पता है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर और एक्स माइनस बी होता है। तो क्या होता है? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। क्या? एक्स माइनस बी। तो ये होगा ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस 2। अब यहां तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, वेयर ए कॉमा बी एंड सी रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। इनकी हमें कोई इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब मैं देखो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इंटीग्रेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेशन। और आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब यहां तक किसी को डाउट? बोलेंगे भैया हमको कोई डाउट नहीं है। अब देखो, हमको ए एंड बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्या करनी होगी? वैल्यू फाइंड करनी होगी। बोले कैसे पुट करेंगे? इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस 2। यहाँ तक बोलेंगे, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होती है और आप बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ तक, है ना। अब मैंने यहाँ तक तो एक्सप्लेन कर दिया, अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो, मैथ चालू है, नो डाउट। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एलसीएम। जो एलसीएम है इस साइड का, क्या एलसीएम लेके और मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। देखो, लेट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, लेट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एलसीएम। एलसीएम क्या है? एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2। इसकी क्या कर देता हूँ मैं? बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई। एक मिनट, थोड़ी मार्कर थोड़ा मुझे। तो ये आएगा एक्स इक्वल टू ए। देखो, जब ए की जगह एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी तो एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा
एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू प्लस बी। अब देखो इस वाले पार्ट की जब मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बी आएगा हमारा बी एक्स प्लस टू प्लस सी। सी क्या आएगा, सी आएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ये आएगा। यहां तक किसी को डाउट बताओ, यहां तक किसी को डाउट क्वेश्चन में? बोलेंगे कोई डाउट नहीं है। अब देखो वो जो देखो इस साइड का भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और इस साइड का भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब हम ए एंड बी एंड सी की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकता हूँ। हाँ भाई, अब देखो इस फॉर्मेट में तो मुझे एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है, और आप कहेंगे हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जो होगी वो दमदार होगी। तो देखो एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, है ना। अब देखो इनकी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, अच्छा इनके आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू, ये तो होगा प्लस बी एक्स प्लस टू बी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस टू सी एक्स, है ना। बोले कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भी हमको, मतलब होनी भी नहीं चाहिए बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इक्वल टू, ये कितना बचेगा माइनस एक्स प्लस एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू ए, हाँ माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी माइनस टू सी एक्स। बोलेंगे आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यहां तक तो हम लोग ले आए। अब बोलेंगे यार भैया जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में आपने किया था एक्स की वैल्यू पुट कर दो, उस तरीके से ए एंड बी की वैल्यू फाइंड की तुमने। मैंने ट्राई किया लेकिन ये मेथड इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। बोल गया इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में ट्राई करते। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसे में हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट आपस में कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आती है और हम दाएं से इंटीग्रेशन करते हैं। देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोमा एक्स एंड कांस्टेंट एक्स स्क्वायर एंड एक्स और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, क्या है ए प्लस उधर क्या है प्लस सी है और इक्वल टू 0। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, आई से इक्वेशन नंबर 2। अब ये किसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, किसका एक्स स्क्वायर का। अब मैं एक्स का देखूं यहाँ पर तो ए है, ए प्लस बी और माइनस टू सी इक्वल टू, है ना। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3 इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, एक मिनट क्योंकि इधर एक्स है ना, इधर एक्स मौजूद है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1, है ना। और आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट करते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। तो देखो ये हो जाएंगे, इधर तो कोई भी नहीं है, माइनस टू ए प्लस टू बी और प्लस माइनस सी और इक्वल टू 0। इसको थर्ड 4 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, 4। अब देखो आई विल चेक, आपको यहाँ तक दिख रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा है। अब बताओ यहाँ तक किस किस को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं। अब देखो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 एंड 4 से
ए एंड बी सी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा और उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो देखो इस वाले पार्ट को मैं रफ करने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है भाई मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आप कितना ही बड़ा बोर्ड क्यों ना सही, एक बार तो उसको रफ ही करना पड़ता है ना। तो मैं इस साइड को रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नहीं भाई 2, 2 2 में क्या है, ए प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ए इक्वल टू माइनस सी। किस किस को दिक्कत है यार, कोई प्रॉब्लम किसी को, ए इक्वल टू -3। अब फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2, अब जो ए की वैल्यू है मैं उसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया हूं, है ना। वैल्यू ऑफ ए, देखो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ, देखो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड क्या है, ए प्लस बी माइनस 2 सी, तो माइनस सी प्लस बी माइनस 2 सी इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी -3 सी इक्वल टू 1। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, अब देखो मेरे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू -सी। अब जो ए की वैल्यू आई है उसको मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूँ, किसमें, पुट इक्वेशन नंबर 4। देखो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 4, तो देखो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है -2a प्लस 2b और माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस सी आ जाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ यार भाई प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस -2a, ठीक है, हो जाएगा -2 इंटू माइनस सी प्लस 2b माइनस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2b इक्वल टू -3c/2 इक्वल टू 3c -3c, तो b इक्वल टू हो जाएगा -3c/2। अब बताओ किसी को दिक्कत, मेरे पास b की वैल्यू आ गई -3c इक्वल टू बाई 2, -3c इक्वल टू बाई 2। एक मिनट थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, -2 प्लस सी, एक मिनट, यहाँ पर जो सी है वो प्लस का है, किसका है, प्लस का है, सी किसका है, प्लस का है, इस इक्वेशन में सी प्लस का है, यहाँ पर ये सी प्लस का कर लो, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट प्लस है, क्या है, प्लस है, गलती से माइनस हो गया है ना। अब देखो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ए कॉमा बी इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में। अब मैं 3 में पुट कर देता हूं, ए की क्या है, -c प्लस बी -2 इंटू 3c/2 इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -c प्लस बी, है ना, -c एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं बी की जगह पुट करना है ना मुझको, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सी की जगह पुट कर दिया, एक मिनट एक मिनट। तो देखो ये हो जाएगा -2 इंटू -c और +2 इंटू -3c/2 -c इक्वल टू 0। तो देखो ये हो जाएगा 2c और कैंसिल आउट हो गया, तो -3c -c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सी इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, सी इक्वल टू 2/9, कितना, 2/9। एक मिनट, अब देखो मेरे पास ए एंड बी की वैल्यू आ गई है,
बी की वैल्यू आ गई मेरे पास -3c/2 और मेरे पास ए की वैल्यू आ गई -c, है ना। ए एंड बी की वैल्यू मेरे पास है। अब मैं क्या करता हूँ, ए और बी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देता हूँ। किसमें पुट कर देता हूँ? थर्ड में। अब इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है हमारी? इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारी ए प्लस बी -2c = 1, तो -c -3c/2 और -2c = 1। अब देखो यहां से नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रफ कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। तो इस वीडियो को पॉज करके इस वाली साइड को आप नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन अब बड़ा है, क्वेश्चन जब बड़ा बड़ा होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए होता है ना। और खास करके जब इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे होते हैं तब। अगर इससे भी छोटा लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरी ब्लू मार्कर थोड़े खराब इंक आ गई है गलती से। अब देखो ये हो जाएगा मेरे पास -c -2c -3c -4c और =2। कितना हो जाएगा? इस 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -9c = 2, तो c = आ जाएगा -2/9। कितना आ जाएगा? -2/9। अब देखो यहां से a = -c है। क्या है? a = -c है, c की वैल्यू -2/9 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 2/9। क्या हो जाएगी? 2/9। अब देखो b इक्वल टू क्या था? b इक्वल टू था -3c/2, तो देखो b इक्वल टू -3/2, c की वैल्यू क्या है? 2/9। 2/9, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b = 1/3। अब देखो मेरे पास a एंड b की वैल्यू आ गई है, a एंड b की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ तक किस किस को समझ आया बताओ? किस किस को समझ आया यहाँ तक? a की c की वैल्यू -2/9, a की वैल्यू 2/9 और b की वैल्यू 1/3। अब बोलेंगे अब तो सरल हो जाएगा भैया, कैसे? देखो पुटिंग द वैल्यू a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 याद करो क्या थी? देखो देखो पुट द वैल्यू a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरी? इक्वेशन नंबर 1 थी x/(x−1) और x+2 और dx। a की वैल्यू कितनी है? 2/9, तो 2/9 प्लस और b की 1/3 x-1 और ये कितना है? -2/9 x+2 और मैंने टोटल ओवरऑल क्या कर दिया था? इंटीग्रेट कर दिया था और dx। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलेंगे यहाँ तक आने में हवा टाइट कर दी इस क्वेश्चन में, थोड़ा डिफिकल्ट तो है ये क्वेश्चन, नो डाउट, है ना। अब मैं ये वाला पार्ट रफ करके इसका आंसर राइट कर देता हूँ, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा? 2/9 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, तो इक्वल टू 2/9 x-1 और ये 1/3 भी कॉन्स्टेंट है, प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/(x-1) dx और ये -2/9, तो -2/9 x+2 और dx। इसका क्या होता है? ये हो जाएगा 2/9 log x-1 प्लस 1/3। अब देखो x-1 है, क्या है? x-1 है, इसको मैं ये नोमिनेटर में, किसमें? नोमिनेटर में, इसकी डिग्री 2 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी डिग्री -2 हो जाएगी, तो -2 + 1 यानी कि -1, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1/3 log, एक मिनट, ये हो जाएगा
एक्स की पावर -1 की पावर -1 अपॉन में -1 इंटू 1 और -2/9 लॉग एक्स प्लस 2 और क्या आ जाएगा प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2/9 लॉग एक्स -1 -1/3 है ना। और देखो 1 अपॉन एक्स -1 और -2/9 और लॉग एक्स प्लस 2 और प्लस सी। अब देखो यहां से देखो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है। अब देखो इस वाले पार्ट को थोड़ा इधर ले आता हूँ, ये तो माइनस हो जाएगा 2/9 लॉग एक्स -1 -2/9 लॉग एक्स प्लस 2 -1/3 अपॉन में एक्स -1 और प्लस सी। अब देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी हो जाएगी लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। ये आपने शायद पढ़ा होगा। अरे भाई जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो आपने लॉग नहीं पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा 2/9 लॉग एक्स -1 अपॉन में एक्स प्लस 2 -1/3 लॉग लॉग क्यों आएगा भाई यहाँ पे 1 अपॉन एक्स -1 और प्लस। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हवा टाइट कैसे करता है ना। ये टफ है थोड़ा क्वेश्चन, क्या है टफ है। इंटीग्रेशन में आप जैसे जैसे बाबू आगे बढ़ते जाते हो आपकी दिक्कतें बढ़ती जाती है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप इंटीग्रेशन में स्कोर नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन में स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप नोट करिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इस पे क्वेश्चन नंबर 9 नोट करो इसको। अब देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ है ना। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हमको पटकने की साजिश करता है। सेम डिट्टो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 8 पर ही डिपेंडेंट है। जो जो जैसा जैसा कॉन्सेप्ट ए एंड बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी ऐसे ही इसमें होगा, सेम प्रोसेस। थोड़ा इसका डिनोमिनेटर चेंज है। क्या है डिनोमिनेटर चेंज है। पहले इसके डिनोमिनेटर को पकड़ के धोना होगा। शुरुआत हम इसके डिनोमिनेटर से करेंगे। बोले कैसे करेंगे, देखो पहले ट्राई करो आप, एक दो एग्जांपल देखो, इस टाइप का नहीं होता है तो फिर सवाल पे हाथ लगाओ है ना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, टू इंटीग्रेट द फंक्शन, टू इंटीग्रेट दी फंक्शन। हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो देखो क्या है 3x प्लस 5 एक्स की पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और dx। देखो अब जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हमें पहले फैक्टर की फॉर्म में ले जाना। किसमें फैक्टर की फॉर्म में। तो देखो नाउ डिनोमिनेटर क्या है एक्स की पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये है हमारे पास। अब एक बात बताओ यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स -1, यहाँ से 1 कॉमन लेता हूँ -1 तो एक्स -1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और एक्स -1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ एक्स स्क्वायर -1 और एक्स -1। लेकिन एक मिनट अगर इसका देखो इसका ही मैं स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं 1 का तो कोई दिक्कत। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स -1 और एक्स प्लस 1 और एक्स -1 ये हमारे पास। अब बताओ यहां तक इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, यहां तक इस क्वेश्चन में किसको दिक्कत है बताओ। किसी को दिक्कत नहीं है। तो देखो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स -1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 1। अब एक बार चेक कर लूँ आपको यहाँ तक दिख ही रहा है, मैंने लिख ही दिया है नहीं, हाँ नहीं दिख रहा है। तो देखो देखो ये वाला ही फंक्शन सेम है और ये वाला सेम है तो ये एक्स की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक मिनट, तो ये हो जाएगा
एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस वन। बोलेंगे तो सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे भैया। हाँ बता यार, बिल्कुल सेम लगेगा, है ही सेम। तो ये हो जाएगा 3x+5 अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस वन और dx। तो देखो अब लेके चलते हैं, है ना, अब लेके चलते हैं इसको पार्शियल फॉर्म, पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में। किसमें? पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में। तो देखो इंटीग्रांड, इंटीग्रांड बोलेंगे ये क्या होता है भैया, कोई नहीं आप समझो, केवल हिंदी समझो, ठीक है, समाकलन, ठीक है। तो हो जाएगा 3x+5 अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस वन। अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी दिखती है तो आप इस कंडीशन से बाकी जानकारी है, आपको इस कंडीशन की नॉलेज है, इसको पार्शियल फॉर्म में कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। अब बताओ यहां तक इस क्वेश्चन में किस किस को डाउट क्रिएट हो रहा होगा। अगर किसी को डाउट क्रिएट हो रहा है तो तुम मार खाने का काम कर रहे हो, तो तुमने क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से नहीं देखा, क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से नहीं देखा। अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको डाउट क्रिएट हो रहा है तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से नहीं देखा। अब देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एलसीएम। एलसीएम क्या है? एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस वन। अगर मैं बोथ साइड एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस एक मिनट एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस वन की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x+5 इक्वल टू ए एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस वन आएगा ओनली प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो बोलेंगे पिछले क्वेश्चन में जो प्रोसेस आपने किया था वो हम भी कर सकते हैं। हाँ, वीडियो को पॉज करके आप भी कर सकते हो। देखो आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। पिछले सवाल में dx मिस हुआ तो आप लोग dx लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी सी ब्रैकेट भी लगा देना, आपको दिक्कत, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक किसको दिक्कत? बोलेंगे यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं है, शायद आपको दिक्कत होगी भैया, मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये हो जाएगा 3x+5 इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ a, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस वन, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस बी और प्लस सी, इसका स्क्वायर खोल दूंगा मैं, प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस 2x। तो देखो ये हो जाएगा 3x+5 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस ए, है ना। और देखो प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस ब्रैकेट के अंदर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2सी एक्स। बोलेंगे अब क्या करने वाले हैं? बोलेंगे अब तो हमारा एक ही प्रोसेस होता है भाई, क्या? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब बताओ यहाँ तक किस किस को डाउट है? यहाँ तक किस किस को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। बोलेंगे यहाँ तक हम लोगों को किसी को डाउट नहीं है। अगर आप किसी को डाउट नहीं है तो मुझे तो डाउट क्रिएट होने का ऑप्शन ही नहीं बनता। अब देखो अब मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ इस साइड, है ना, है ना। अब देखो कंपेयरिंग, अब मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब मैं इस साइड लिख रहा हूँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। अब देखो ये क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का क्या है, यहाँ पर ए है, ए प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये किसका है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है। अब एक्स के कोफिशिएंट क्या है? इधर से तो 3 है, फिर बाद में लेंगे इसको,
एक्स का बी है, बी और -2c, क्या बी क्या है, बी -2c इक्वल टू 3। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट है क्या है, यहां से तो 5 है, इधर से -a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 5। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। b -2c होगा, b -2c इक्वल टू 3, b -2c इक्वल टू 3। अब बताओ यहां से क्या करेंगे हम लोग, सोचो जरा, यहां से क्या करेंगे हम लोग। हम क्या कुछ नहीं करेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहां से a प्लस सी है तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -c। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और यहां से b इक्वल टू क्या हो सकता है, b इक्वल टू b इक्वल टू b इक्वल टू a इक्वल टू -c, है ना। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या है, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 3 प्लस 2c, ये हो जाएगा 2c हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। बोलेंगे यार ये तो बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब क्या करें हम यहाँ पे, अब देखो a एंड b की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर देंगे, किस में पुट कर देंगे, फोर्थ में पुट कर देंगे। तो -a और -c क्या हो जाएगा, +c। यहाँ पर ये क्या है, प्लस b की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2c और प्लस c इक्वल टू 5, क्या है 5 है। अब ये क्या हो जाएगा 2c और c, 2c 3c 4c, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4c इक्वल टू 5, ये बचेगा 4c इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू आ जाएगा ये 1/2। c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू आई 1/2, c की वैल्यू 1/2 आई। अब देखो थोड़ा यहाँ पर लेंदी होती जा रही है, जो मेरा जो कैलकुलेशन लेशन है वो लेंदी होती जा रही है। अब c इक्वल टू क्या आ गया, +1/2, +1/2। अब देखो अब ज्यादा तो लेंदी नहीं करूंगा वहां पे, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ। बोलेंगे यार भैया क्वेश्चन में मजा नहीं आता, थोड़ा इंटीग्रेशन है, सब कुछ आता है ना। यहाँ जब चीजें आपको आने लगती है तब इंजॉय आती है ना। अब देखो अगर अगर मेरी वहां पे c की वैल्यू 1/2 है, क्या 1/2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या a इक्वल टू -c है, क्या a इक्वल टू -c है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -1/2, -1/2। अब a एंड b की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखो c की वैल्यू में दो टाइप से निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकते हो बोलेंगे, मैं कहता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 5, इसको बोलते हो 5, इक्वेशन नंबर 5 में, किसमें 5 में, इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 तो हो जाएगा b इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1/2 कट गया, और b इक्वल टू कितना आया 4 आया, b की वैल्यू कितने है 4 आई। मेरे पास a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू c की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 4 आ गई, क्या आ गई 4 आ गई। अब क्या करूंगा, a, b एंड c, द वैल्यू ऑफ a, b एंड c पुट इन द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो देखो पुट दी वैल्यू a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, किसमें 1 में। तो देखो ये हो जाएगा 3x + 5 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर और x + 1, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -1/2, -1/2 अपॉन में x - 1 प्लस 4 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 और x, ठीक है, x + 1 इंटीग्रेट और dx। अब यहां तक आपको समझ में आया,
नो डाउट। अब देखो, अब मैं इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करता हूँ, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर देता हूँ। -1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -1/2 इंटीग्रेट 1/x-1 और dx +4 1/x-1 का स्क्वायर dx प्लस c यानी कि 1/2 और x/x+1 और dx। अब देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा ये वाला पार्ट में रफ कर, ठीक है, ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूं, ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूं। तो देखो देखो ये हो जाएगा -1/2 log x-1 और देखो +4, इसका x-1 ये ऊपर जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा x-1 की पावर -1/-1 इंटू 1 और ये हो जाएगा 1/2 log x + 1 + c। देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट देखो इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, सी वाले को, 1/2 log x + 1 -1/2 log x-1 माइनस, देखो ये वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, तो -4/x-1 प्लस सेम log a - b log a/b, तो ये 1/2 log x + 1 अपॉन में x-1 और -4 में x-1 प्लस, इसका आंसर हमारा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने कंटिन्यू करें। आपको पता होगा कि एकदम इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्या इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये बात। इन क्वेश्चन में आपको अगर आनंद नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखो इंटीग्रेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसकी कैलकुलेशन वैसे वैसे आगे बढ़ती जाती है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड उसमें वन और मोर देन वन कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, वन और मोर देन वन कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है तो एक बात तो कंफर्म है कि आपके अंदर दम है, आपके अंदर दम है ना। तो 12th का मैथमेटिक्स लेने से पहले थोड़ा सोचना, 12th में ऐसा नहीं हार्ड नहीं होता भाई, IIT JEE करने वाले है ना। आपको मेरे चैनल पर IIT JEE का भी कुछ दिन में सिलेबस देखने को मिलेगा, कोई डाउट नहीं है इस बात में, है ना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है 2x - 3 अपॉन में x² - 1 और 2x + 3, 2x + 3। अभी x² - 1 है, इसका स्क्वायर कर दो तो x - 1 और x + 1 करके आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो ये HW है, किसमें HW, इसको ट्राई करना, ये अच्छा मजेदार क्वेश्चन है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर, तब तक के लिए राधे राधे।